वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी इंडियन सिनेमा हैज़ एवर प्रोड्यूस भाई साहब थ्री इडियट्स। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, सबका अपना हो सकता है। ज़्यादातर लोगों ने इसकी पीछे की कॉमेडिक वैल्यू समझी हुई। कॉमेडी बड़ी अच्छी है भाई, बच्चों के लिए मैसेज बड़ा, सोशल मैसेज बड़ा अच्छा है। बच्चा काबिल बन काबिल, सक्सेस तो साली झक मार के पीछे भागेगी। लेकिन बहुत लोग इसके पीछे का एक मीनिंग नहीं समझ पाए, ये मैसेज नहीं समझ पाए। सबको लगा भाई ये जो कैरेक्टर है रणछोड़ दास छांचर, ये तो भाई बॉर्डर लाइन बकचोद है, अपने पैशन के पीछे लगा रहा और सक्सेसफुल बन गया। बट ये नहीं समझ पाए कि हाउ फकिंग इम्पॉसिबल ही वॉज टू मैनिपुलेट। भाई मैनिपुलेटिव प्रूफ था वो बंदा। इस कैरेक्टर ने एक रूल समझ लिया कि भाई सिस्टम हमेशा तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, बट तुम्हें रेजिस्टेंट बन के रहना है, एंटीबायोटिक दवाई की तरह। दैट ये जो चीज़ है ना, ये था इसका सीक्रेट टू सक्सेस, ये था इसका सीक्रेट सॉस टू सक्सेस। क्योंकि रणछोड़ दास छांचर एक चीज़ समझ गया था, दुनिया कभी भी तुम्हारे साथ ईमानदारी से नहीं खेलेगी, दुनिया नेवर प्लेस फेयर। दूसरा, तुम कितने भी ईमानदार बन जाओ, कितने भी ऑनेस्ट बन जाओ, कोई ना कोई साला आके तुम्हारा काट के साइड में फेंक देगा। तीसरा, चाहे तुम कितने भी स्किल्ड बन जाओ, कितनी भी स्किल सेट हासिल कर लो, कोई लेस क्वालिफाइड इंसान तुम्हारी ले लेगा, तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम्हारी पोजीशन ले लेगा, तुम्हारा पैसा ले लेगा। चौथा, ये सत्य है, ये रियलिटी है। अब जो लोग इस रियलिटी को समझ जाते हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, और जो सर्वाइव कर जाते हैं भाई साहब वो रूल करते हैं। ये एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर और पावर डायनामिक है ना, जो भाई साहब कोई नहीं देख पाता, बट फील हर कोई करता है। फीलिंग आती है यार, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ लग रहा होगा यार बोल तो सही रहा है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊँ तो ये है कि मैनिपुलेट होना बहुत आसान है, और हम सबके अंदर ना एक छोटा सा बच्चा छिपा हुआ है, और उस बच्चे को दुनिया फाड़ना चाहती है, चीरना चाहती है, खत्म करना चाहती है। दे वांट टू डिस्ट्रॉय दिस चाइल्ड। लेकिन आपको अपने अंदर एक मॉन्स्टर बनाना पड़ेगा, जिससे वो मॉन्स्टर उस बच्चे को संभाल सके, वो मॉन्स्टर उस बच्चे को क्या कर सके, वो मॉन्स्टर उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। ये आपको करना पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो क्या होगा आपके साथ, यू विल नॉट जस्ट वॉक अवे विद कॉन्फिडेंस कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बट ऐसे टूल्स और वेपन्स के साथ तुम वॉक अवे करोगे विच विल मेक यू इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट। यहाँ सब जो भी मैं बताता हूँ वो सब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो भी मैं अपने वन ऑन वन क्लाइंट जिनसे मैं $1500 अपनी मेंटोरशिप में चार्ज करता हूँ, जिसका मैंने नीचे फॉर्म लिंक दिया हुआ है। पहले मैं ओपन लिंक्स नहीं डालता था, जो डीएम में आते थे वो लोग को मैं ले लेता था, बट अब मैं गूगल फॉर्म नीचे डाल दिया है। जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकता है। इफ यू आर वर्थ इट, माय टीम विल रीच आउट टू यू। मैंने वही सारी चीज़ें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते मेरी मेंटोरशिप, उसको मैंने डाल दिया भाई साहब अपने मास्टर क्लास में, फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस में। जो मैं वहाँ सिखाता हूँ उसका समझ लो कंडेंस फॉर्म, क्या क्या इतने सारे क्लाइंट्स किस चीज़ से गुजरते हैं, क्या क्या वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए मुझे इतना पैसा दिया जाता है, वो सब फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस। मेरी मास्टर क्लास लो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाओ उठाओ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई साहब हम जो टाइटल में बैंड जीनियस की बात कर रहे थे वो रणछोड़ दास छांचर है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। द रियल जीनियस भाई, रणछोड़ दास छांचर वॉज जस्ट अ कैरेक्टर, बट द रियल जीनियस एक इटालियन फिलोसफर था जो कि इतना डेंजरस था, इतना जीनियस था, इतना डेंजरस था कि उसको अपनी ही सिटी ने बैन कर दिया और उसको एग्जाइल पे भेज दिया। अब दो ऑप्शन थे, या तो एग्जाइल पे चले जाओ या तो तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे टाइप्स। एक ऐसा फिलोसोफर जिसने समझा ट्रू डार्क नेचर, कैसे पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी काम करती है और कैसे रियल लाइफ में लोग ऑपरेट करते हैं। ये सारी टैक्टिक्स इसने अपनी किताब में लिख दी थी 1532 में, जो रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था द प्रिंस, और इस फिलोसोफर का नाम है निकोलो माकियावेली, द इटालियन फिलोसोफर। अब निकोलो माकियावेली जब मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, मैनिपुलेशन तो वैसे उन्होंने पॉलिटिशियंस के बारे में समझाया था, कैसे जनता को मैनिपुलेट करके आप एक पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में रख सकते हैं। बट अगर उसको डेली लाइफ में अप्लाई करो तो निकोलो माकियावेली का ये भी कहना था कि मैनिपुलेटिव प्रूफ बनने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे सराउंडिंग्स हैं जो मैनिपुलेटिव आपको ऐसा इंसान बना देती है कि जो आप कमज़ोर बन जाओ। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस का, जो मॉरल मॉडल ऑफ जीसस है, क्योंकि ये हमारे रिलीजन्स में भी, ज़्यादातर वर्ल्ड रिलीजन्स जो आज की डेट पे एग्जिस्ट करते हैं उसमें अप्लाई होता है। मीकनेस, काइंडनेस, मॉरल प्योरिटी। कमज़ोर बन के रहो, गिड़गिड़ा के बनो, एक गाल पर थप्पड़ बड़े भैया दूसरा गाल भी आगे कर दो। माकियावेली ने काउंटर पॉइंट दिया कि यू आर प्रैक्टिकली डिफीटेड। अगर तुम इतने कमज़ोर हो तो तुम बॉर्डर लाइन भिखारी हो, बॉर्डर लाइन गवार हो, बॉर्डर लाइन वीक हो। तुम्हारे कनपटी पे, कंटाप पे कोई भी चप्पल बजा के निकल लेगा, कोई भी मल्लम नहीं लगा पाओगे उसके ऊपर। यू आर पावरलेस इन वर्ल्डली टर्म्स अगर तुम पढ़ गए। और मोस्ट रिलीजन्स टीच यू पीस, काइंडनेस, प्योरिटी, बट वर्ल्ड इज नॉट प्योर। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्या देख दुनिया में देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है धर्म के नाम पे। जो लीडर्स हमें वर्चू सिखा रहे हैं, जो लीडर्स हमें एथिक्स सिखा रहे हैं, वो साले कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं।
और इसी से मेरे को समझ में आई, आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। मेरे को अर्ली अट्रैक्शन टू पावर इसी में आ गया था कि भाई ये पावर डायनामिक्स काम कैसे करती है। ये मैनिपुलेशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इसको रियल लाइफ में लोग कैसे अप्लाई करते हैं। फिर मैंने देखना शुरू किया, सीइंग थ्रू द मास्क, कि मैनिपुलेटिव लोग किस तरीके के मास्क पहनते हैं, कैसे लोग प्रिटेंड करते हैं, कैसे एडल्ट्स जो हमारे सोसाइटी में एडल्ट्स हैं, आसपास के चाचा ताऊ ताया ये वो बहनों ये वो इतने लोग 10 तरीके के आंटी अंकल सब लोग एडल्ट्स हैं, लेकिन किस तरीके से मास्क पहनते हैं। और माकियावेली ने ये मास्क, ये मुखौटा ऐसे उठा के फेंक दिया, उठा के हटा दिया। तो मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, अगर आपने मूवीज़ देखी होगी, 2 मूवीज़ के मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए। पहले तो इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, कॉलोनल एसएस हांस लांडा, क्या कैरेक्टर भाई साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन इन सिनेमा हिस्ट्री, जिसने देखा होगा पता होगा। और दूसरा भाई जोकर, दोनों मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे काम करते हैं। बैटमैन का जोकर, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेटर्स वीकनेस स्टडी करते हैं। अगर तुम, चलो जोकर का तो है ही बहुत ज़्यादा फास्ट फिल्म लगेगी बैटमैन, बट अगर तुम इनग्लोरियस बास्टर्ड्स मूवी देखोगे, क्विंटन टैरेंटिनो ने बनाई है, देखना किस तरीके से बिल्डअप करता है कॉलोनल एसएस हांस लांडा। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, अगर लिखना चाहते हो ये मूवी देखना, कैसे वो वीकनेस को स्टडी करता है, वो कैसे बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करता है, टोनैलिटी स्टडी करता है, तुम्हारे पॉजेस स्टडी करता है, इमोशनल एंट्री पॉइंट्स ढूंढता है कहाँ से फाड़ के घुस सके, अप्रूवल का इस्तेमाल करके, गिल्ट का इस्तेमाल करके, फियर का इस्तेमाल करके। 3 प्राइमरी टैक्टिक्स यूज़ करता है कोई भी मैनिपुलेटर। पहला, ये सब मैं बता रहा हूँ जिससे तुम यू स्टे अवेयर आगे से, जब इससे पहले तुम्हारा बोका 14 कटे, उससे पहले 3 प्राइमरी टैक्टिक्स। पहला, चार्म करेंगे, इमोशनल डेप्थ में तुम्हें रखेगा। अरे भाई, अरे बूट लेगिंग जिसको बोले, अरे आप तो बहुत अच्छे, अरे आप तो बहुत ही, अरे भाई आप तो ये, आप तो वो, तुम भी खुश हो जाओगे, वाह पहली बार किसी ने मेरी ईगो स्ट्रोकिंग करी, खुश हो जाओगे। दूसरा, विक्टिमहुड, विच इज़ गिल्ट लेवरेज, धीरे धीरे सेकंड स्टेप पे आएगा, वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेगा, तुमको गिल्ट में डालेगा, गिल्ट ट्रिपिंग करवाएगा। तीसरा, फियर, विच इज़ कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स, ये करोगे तो ये कर दूंगा, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। यही ये कैरेक्टर्स करते थे। और मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पहले भी वीडियो बना रखे, मेरे पिताजी की डेथ के बाद मैं इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हुआ कि मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई मेरे को तो टैक्टिक सीखनी पड़ेगी इस इस मैनिपुलेशन से इवेड करने की, इस मैनिपुलेशन से भागने की। समझ लो, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में उस चाइल्ड के बारे में बात करी कि हम सबके अंदर एक चाइल्ड है, और उस चाइल्ड को समझ लो, तुम्हारा बाप, चाहे तुम उम्र वाले हो, चाहे तुम अभी नौजवान हो, चाहे तुम 15-16 साल के हो, वो बाप चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी बिहेवियर रखता है, मारता है, पीटता है, नार्सिसिस्टिक है, वो बाप कहीं ना कहीं 1% प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है उस चाइल्ड को। अब अगर वो जिस दिन चला जाएगा ना, चाहे तुम 50 साल के क्यों ना हो, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। जब जिस दिन वो बाप चला जाता है ना, तो तुम्हें एक मॉन्स्टर डेवलप करना पड़ता है उस चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज दैट फादर इज़ गॉन। तो मैं यही सिखाता हूँ, दिस इज़ वॉट आई टीच, हाउ टू कंट्रोल दैट मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बन जाता है, लेकिन अगर तूफान ले आए तो मॉन्स्टर बेकार है, उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें समझना है कि भाई हम एंटी मैनिपुलेटिव कैसे बने, क्योंकि अगर तुम वीक हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो तुम्हें ये प्रिंसिपल्स, ये प्रोटोकॉल सीखने बहुत ज़रूरी है जो अब मैं बताने वाला हूँ। तो कुर्सी की बेड़ी बांध के ध्यान से सुनना भाई साहब, बगैती काटने हम यहाँ पे आए नहीं हैं। सबसे पहला आता है हाउ टू नेवर गेट मैनिपुलेटेड, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट। फियर हटा दो ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस, वो तुम्हें एक स्वतंत्रता देगा, फ्रीडम देगा। मुझसे बहुत लोग आके पूछते हैं, मेंटरशिप में पूछते हैं, डीएम से पूछते हैं, भाई आपने ई-कॉमर्स में बिजनेसेस करे, कैसे करोड़ों रुपए छापे? क्योंकि मेरे अंदर फियर नहीं था, मेरे को लॉस में पैसा बनाने में मज़ा आता था। बिजनेस गिर गया कोई बात नहीं भाई, मज़ा आएगा, वापस से फ्रॉम स्क्रैच शुरू करेंगे। वो रिसर्च करना, वो मार्केट जाना, वो पसीना आना, घिसाई करना, लोगों से बात करना, वो पहला ऑर्डर लेना, वो मज़ा होता है। दैट इज़ वॉट मेक्स यू इनएविटेबल, कि तुमको कोई भी अपॉर्चुनिटी खींचने से रोक नहीं सकता। दूसरा, नो डेस्परेशन, कोई डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। आ जाओ प्लीज़, आ जाओ, शांति आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, पूजा आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मैं परेशान हूँ, आओ मुझे बचा लो प्लीज़। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा इतने दिनों से, मेरी हालत ख़राब है, दाढ़ियाँ उग गई हैं मेरी, दड़ियल हो गया हूँ मैं,
दाढ़ी हमारे भी है वैसे, बट ये डेस्परेशन होती है कि तुम भीख मांग रहे हो कि कोई आ जाए। यू वॉक अवे विथ पावर। कोई भी टट्टी से टट्टी सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी में आए, यू नीड टू वॉक अवे विथ पावर, यू नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि तुम निकल जाओगे उस सिचुएशन से ताकत से, रोते हुए नहीं। तुम्हारे अंदर नेगोशिएशन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए लाइफ में, क्योंकि ऑप्शंस इक्वल्स लेवरेज। नेटवर्किंग बेटर बनाओ। तुम्हारे दोस्त बकलौल हैं, बकैत बकचोद लोग हैं, दूर हटाओ, फेंको, ब्लॉक करो, डिलीट करो, आगे बढ़ो। जो तुम्हारे साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये मत सोचो कि दे विल कभी ना कभी वो सुधरेंगे। चल दोस्त बिजनेस करते हैं, हाँ भैया करेंगे बिजनेस, चलो भाई मोमो की टपरी पे मिलो, चाय पीते हुए धंधा बनाएंगे, स्टारबक्स में लैपटॉप लेके खोल के बैठ गए अपना, सोच रहे हैं भाई हीरो बन रहे हैं, कुछ बिजनेस नहीं हुआ, 2 दिन बाद बैक टू स्क्वायर। ऐसे दोस्तों को दूर करो, वो कभी तुम्हें ना खुद आगे बढ़ेंगे ना तुम्हें बढ़ने देंगे, उस नाले में पड़े रहेंगे, तुम्हें भी उस नाले से बाहर नहीं निकलने देंगे। ऑप्शंस बनाओ, 10 लोगों से दोस्ती करो। मैं थाईलैंड गया, मैं वियतनाम गया, मैं चाइना गया, मैं मलेशिया गया, इतनी जगह गया, हर जगह दोस्त बनाए। समझ रहे हो? नेटवर्किंग करी, लोगों को समझा, और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी लाओ अपने अंदर इमोशनल अटैचमेंट के बगैर। ये नहीं एक के अंदर घुस गए, चिपक गए। बचपन में होता था ना, हमारे साथ दोस्त होते थे, तूने उसको कलर पेंसिल कैसे दे दी भाई, तू मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है, तू मेरा दोस्त है ना, उसको कैसे कलर पेंसिल दे दी, वो आगे तक जाता है। भाई उसने उसको कैसे पार्टी में बुला लिया, भाई उसने उसको कैसे ग्रुप में ऐड कर लिया, भाई उसने गोवा ट्रिप 2026 अक्टूबर, उसमें उसको गोवा ट्रिप में साले को ऐड कैसे कर लिया। मैं ना जाऊँगा, मैं ना जाऊँगा, मैं ना जा रहा, मैं ना जा रहा, बच्चे बन गए तुम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईगो की, और बहुत लोग ईगो में डूब जाते हैं कि हमें कोई कैसे बताएगा काम कैसे करना है। वो लोग सबसे जल्दी और सबसे ईजिली मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि कोई भी आएगा उनके चाटना शुरू करते हैं, उनकी बूट लेकिंग शुरू कर देगा, उनके चूथड़ सहलाने शुरू कर देगा, खुश हो जाएंगे, वाह 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 वाह, मेरी ईगो तो स्ट्रोक हो गई भाई, मज़ा आ गया। है मेरे जिम में, जैसे मैं जिम जाता हूँ, आई एम वेरी ओपन टू लर्निंग। अगर कोई मुझसे कम उम्र का बच्चा भी आके मेरे को समझाएगा ना, भैया एक्सरसाइज गलत करो, अगर उसकी फिजिक ठीक है, रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, तो भाई मैं सुनूंगा उससे और पूछूंगा। मेरे 2-3 जिम ट्रेनर्स के साथ मैं ट्रेन करता हूँ, कोई कुछ कराता है, कोई कुछ कराता है, इट्स लाइक कोहेसिव बॉन्ड, क्योंकि आई एम ओपन टू लर्निंग। देयर इज दिस गाय इन माई जिम, बातचीत हुई, मेरे को लगा सही बंदा है, साथ मिलकर वर्कआउट करेंगे। उसकी भी फिजिक ठीक ठाक, इतनी भी अच्छी नहीं, चर्बी वर्बी थोड़ी शरीर पे, थुलथुला शरीर। चलो ये वर्कआउट करते हैं, नहीं नहीं ये करो, इसके बाद ये करेंगे। अरे स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा ना वर्कआउट में, भाई पुश पुल कर रहे हो तुम, पुश में कौन से मसल ग्रुप सेट कर रहे हो, पुल में कौन से मसल ग्रुप हिट, नहीं 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 हम पुश पुल मिक्स करके करेंगे। अरे तुम मेरे को कैसे बता सकते हो कैसे करना है। वो एटीट्यूड, फिजिक अटकी भी है वहाँ पर। मैं उस बंदे को 3-4 साल से देख रहा हूँ, वैसी फिजिक है, जैसा पहले था थुलथुलस वैसे ही अब है, कि तुम बता कैसे रहे हो मेरे को। ईगो, अब कोई आके ईगो स्ट्रोकिंग करेगा, खुश हो जाएगा, चलो भैया आप जैसे वर्कआउट बोल रहे हैं करते हैं, वो भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई मेरी तो इज्जत है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी सुनी जा रही है। इट्स लाइक मेरी सुनो वाले जो लोग होते हैं ना, डूब जाते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्त याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स पे जज करने वाली है ऑल द टाइम। तुम्हारे क्या आउटकम थे, तुम्हारी इंटेंशन से ज़्यादा तुम्हारे आउटकम्स क्या है, तुमने क्या उखाड़ा है। बटवे में कितना पैसा है शक्ल मैटर नहीं करेगी, बुढ़े हो जाओगे, सब कुछ सूख के लटक जाएगा, लेकिन बटवा मैटर करेगा भाई। हेल्थ ज़रूरी है, बट बटवा, हेल्थ ज़रूरी है, फिजिक बटवा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आउटकम्स, अचीवमेंट्स इज़ ग्रेटर देन मॉरल कंफर्ट। तुम किसी को सहानुभूति दोगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अचीवर हो, ओवर अचीवर हो, दुनिया में तुमने उखाड़ी हुई हैं चीज़ें, और फिर तुम जाके सामने वाले को मॉरल कंफर्ट दोगे तो सुनेगा। तो यू नीड टू बी इफेक्टिव इन ऑर्डर टू नॉट गेट मैनिपुलेटेड। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर सके, तो तुम एक ओवर अचीवर बनो, तुम अपने आप में सक्षम बनो, एनिमीज से सीखो। बहुत लोग एनिमीज से नहीं सीखना चाहते हैं। जो रूथलेस लोग होते हैं ना, वो पावर डायनामिक समझते हैं, वो अपने एनिमीज़ के मेथड समझते हैं। जितने भी बड़े तुम लीडर्स देख लो, जितने भी बड़े
वॉर लॉर्ड्स देख लो, जितने भी बड़े तुम राजा देख लो, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर डोनाल्ड ट्रम्प तक, सब लोगों के अंदर ये आदत है अपने एनिमीज से सीखने की। भाई जैसे मेरे को लोग देखते हैं, मेनी पीपल हेट मी बट दे स्टिल वॉच मी, एवरी हेटर इज़ अ फैन बट दे आर टू वीक टू एडमिट इट। बहुत लोग देखते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर भी देखते हैं, सालों से देख रहे हैं, गाली बकते हैं, अरे भाई ये तो बिजनेस की बात, तो फिलोसफी पढ़ता है, बिजनेस की बात, फिलोसफी मतलब फटा हुआ कच्चा भैया, बैठ के हिमालय बैठ जाएंगे हम, गांजा फूकेंगे थोड़ा सा हिमालय में बैठ के हम, भाई आ जाएंगे, बोलेंगे हम तो मेडिटेशन करके आ गए, ये होती है फिलोसफी। झोला लेके निकल जाएंगे, वो टॉम एंड जेरी में जो झोला डंडे पे फिशिंग रॉड पे वो लगा के होता है ना, वो बन जाएंगे। कोई ये नहीं समझता मैंने फ़िलासफ़ी से अपनी ज़िंदगी बदल दी भाई, लिटरल सेंस में ज़िंदगी बदल दी, अपने घर वालों को सुख दिया, अपने आसपास के लोगों को सुख दिया, नेटवर्क्स बिल्ड करे, पैसा बिल्ड किया, एक्सपीरियंसेस बिल्ड करे, दुनिया घूमी। तो लोग जो स्टडी करते हैं वो कमेंट नहीं करते उल्टा सीधा, वो हेट नहीं छोड़ते। अगर हेट छोड़ते भी हैं तो देखते हैं, इससे सीखने वाली बात है, क्या सीख सकते हैं। मैं सीखता हूँ, अपने से ऊपर कोई क्रिएटर हुआ, अपने से ऊपर कोई एंटरप्रेन्योर हुआ, अपने से ऊपर कोई बिजनेस कंसल्टेंट हुआ, देख के यार ये क्या कर रहा है, बेटर क्लाइंट्स क्लोज कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। लोगों में आदत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ भाई साहब मैनिपुलेशन, वो आती है क्लोज रिलेशनशिप्स में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर लोग मैनिपुलेट यहीं पे होते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल चलता है। और ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। लव एक वस्त्र ओढ़ के आ जाता है, एक समझ लो वो कॉस्ट्यूम ओढ़ के आ जाता है एज कंट्रोल। एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसकी प्रॉब्लम ही ये थी कि उसकी बंदी ने उसका जीना हराम कर दिया था, क्योंकि वो फियोंसे बंदी से फियोंसे टाइप्स बन गई थी, यू नो, बट टाल रही थी, कुछ चल रहा था लॉन्ग स्विच। मैंने उसको अपने रिसेंट जो डार्क साइकोलॉजी वाला कोर्स है उसमें भी मैंने बताया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है, परेशान बनना, रो रहा है, परेशान है, पहले कॉल पे आके कोई रो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, पेन में। बंदी क्या करती, खाना खाना छोड़ दे, नल पे सर मार मार के उसको स्नैप भेजती कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना सर मार रही हूँ, सर फोड़ लिया, खाना नहीं खा रही, परेशान उसको कर रही है। गिल्ट ऐसे फ्रेम कर रही है, यू नो, गिल्ट फ्रेम्ड एज रिस्पेक्ट, कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करोगे, मैं तुम्हारी बंदी हूँ। लॉयल्टी, कि भाई तुम्हें लॉयल होना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है ये तुम्हारी। और वो बंदी दूसरे लड़कों से नॉर्मल बात करती है, अपने स्नैप्स भेजती है, इंस्टाग्राम पे डीएम्स में, यू नो, शी स्लाइडिंग इन डीएम्स। और वो बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा है, वो देख रहा है उसका कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसके घर में आग लग चुकी है, घर भस्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह साइंस ढूंढ रहे पॉजिटिविटी के। ये होता है साइंस ऑफ कंट्रोल, विच इज़ वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, एंटिसिपेटिंग रिएक्शंस, सप्रेसिंग बाउंड्रीज, कि कुछ हुआ, ओ झगड़ा हो गया, मतलब समझो अंडे को छिलके पे तुम चल रहे हो। रिएक्शंस, तुम्हें पता है ये करूँगा तो ये होगा सामने वाले के, ये आएगा यार, तुम सब कुछ करना छोड़ देते हो। बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज छोटी होती जाती है, जहाँ पहले इतनी फ्रीडम थी अब वो छोटी होकर इतनी सी बच गई कि दम घुटना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है भागो, ऐसा लगता है छोड़ के हटाओ। इट्स लाइक इट्स लाइक यू नीड टू फाइंड आउट एग्जिट स्ट्रैटेजीज इन सच केस। अपनी फर्म बाउंड्रीज, जो कि मैंने उसको बोला, फर्म बाउंड्रीज बनाओ। बैकलैश एक्सेप्ट करो कि सोसाइटी बोलेगी, तुम्हारे अंदर का अंदरूनी जो बच्चा है वो तुम्हें गली आएगा, बट डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, वरना तुम मैनिपुलेट होते जाओगे। तुम्हें अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है हमेशा अपनी लाइफ में, कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है। भाई अपने आप को सबसे पहले रिस्पेक्ट करना शुरू करो कि ये मेरी बाउंड्रीज, इसको कोई भी पार करेगा, चाहे वो मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो, इट्स बैड, इट्स बैड। आज नहीं समझ में आएगा, वो पेरेंट्स ने पैदा किया है, कैसी बातें कर रहे हो। पैदा किया है अपनी मर्जी से, उन्होंने पैदा किया है, तुमसे पूछ के पैदा नहीं किया है, विच इज़ वेरी इलॉजिकल, साउंड वेरी इलॉजिकल स्लैश लॉजिकल, ग्रे जोन है। बट इट्स लाइक कि तुम पैदा हो गए हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें संभालना, नॉट कि तुम्हें वो एक अपना एक्सटेंशन की तरह ट्रीट करे और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर तुम्हें दे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक दूंगा, दोस्त ध्यान से सुनना, ज़िंदगी बदल जाएगी, विच इज़ साइकोलॉजिकल इको। जैसे खाली कमरे में चिल्लाओ या बोलो, इको होती है ना आवाज़, ए बकचोद 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 बकचोद, वैसा।
डीप लिसनिंग आज से शुरू कर दो। इमोशन समझो हर शब्द के पीछे, टोनैलिटी समझो कि हर शब्द के पीछे इमोशन क्या है। समझो क्या सामने वाला जो बोल रहा है उसके नीड्स क्या है, फियर्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है। अब से जब भी तुम किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करो ना, चाहे अपने माँ से लेके, बाप से लेके, भाई बहन से लेके, बाहर ऑटो वाले, रिक्शा वाले तक, उस कॉन्वर्सेशन को लेबल करना शुरू करो, कमोडिटी की तरह ट्रीट करो, हर कॉन्वर्सेशन को करेंसी की तरह ट्रीट करो। अच्छा, इसमें ये इमोशन था, इसमें नीड थी, इसमें फियर था, इसमें डिज़ायर था। मैं रिसेंटली बैंकॉक में आके लोगों से मिला तो कुछ लोग बकचोद मिले यहाँ पे, ठीक है। एक बंदा आया अपनी बंदी के साथ, हम लोग मिले, गए डबल डेट्स पे गए, तो वो बंदी अजीब तरीके से एक्ट कर रही थी, फ्रस्ट्रेटेड एक्ट कर रही थी, अपने आप को सुपीरियर समझ रही थी। तो आई वॉज लेबलिंग हर, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। स्नैप 2-3 मैंने चीज़ें बोली उसको, नॉर्मल। मैंने बोला उड़ मत, नीचे आ जा। इट्स लाइक आई कंट्रोल द नैरेटिव, क्योंकि ये सेल्स कॉल में बहुत यूज़ होता है। तुम सेल्स कॉल, इफ़ तुम फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ करते हो, सेल्स कॉल में बहुत यूज़ होता है। ये देखोगे ना वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में कैसे यूज़ कर रहा है। ऑब्जर्वेशन चलता है इन सब में, स्ट्रैटेजिक फ्रेमिंग करी जाती है, ऐसे आइडियाज़ अलाइन करे जाते हैं जो कि उनके वैल्यूज़ के साथ मिले। आप बताओ आपको क्या पसंद है, टाइप्स मुंह से नहीं बोलना, बट उनको धीरे धीरे शिफ्ट करना है आइडियाज़ की तरफ। ये इंटरव्यू में बहुत काम करता है। अगर तुम जॉब वॉब के लिए आगे अप्लाई करोगे या जॉब कर रहे हो नेक्स्ट जॉब के लिए, इंटरव्यूअर को मौका ही मत दो कि साला अपने सवाल पूछे। तुम इस तरीके से कॉन्वर्सेशन फ्रेम करो, इस तरीके से धीरे 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 टिल्ट करो कि वो ऐसे सवाल पूछे जो तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारी हॉबीज़ और तुम्हारे एम्बिशन से मैच करते हो। क्योंकि जब तुम सामने वाले को समझोगे, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट प्लस इन्फ्लुएंस। ऐसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, इन्फ्लुएंस बिल्ड किया जाता है, एंड यू बिकम मैनिपुलेटिव प्रूफ। यू विल नेवर गेट मैनिपुलेटेड। ये चीज़ मेरे पापा ने सिखाई थी। इंटरव्यू में जा रहे हो, इस तरीके से फ्रेम करो। बहुत लोग यूपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, सारे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, यूपीएससी की इंटरव्यू में जाके बकलौली काट के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इंटरव्यूअर्स कि तुम नैरेटिव और कॉन्वर्सेशन कैसे शिफ्ट कर सकते हो अपने फेवर में। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में यही चाहिए होता है, डिप्लोमेसी चाहिए होती है। माकियावेली यहाँ पे भी आ गया। अगर तुम डिप्लोमेसी से काम नहीं कर सकते तो भाई तुम काय बात के ब्यूरोक्रेट, काय बात के आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर, तुम अगर रिलेशंस ही नहीं बिल्ड कर सकते तो दैट इज़ व्हाट दे वांट, दैट इज़ व्हाट दे लुक फॉर। यहाँ पे बहुत लोग फकअप कर जाते हैं, राइट। इफ़ मैं फ्रीलांसर का एग्जांपल हमेशा से देता हूँ, मेरे डीएम्स में पड़े रहते हैं। मैं आपको क्या एक सैम्पल बना के भेजूँ क्या? पूछ किससे रहा है? तेरे को क्या लगता है मैं जवाब दूंगा? लंबे लंबे टेक्स्ट भेजेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। या फकिंग शो मी रिजल्ट्स। जैसे मैंने बोला था, आई मीन इन नीड ऑफ अ को फाउंडर। एक बंदा भी पास नहीं हुआ उसके अंदर। मैंने बोला मेरे को देसी फिलोसफर को ग्रो करने के लिए लोग चाहिए, मेरे को ईमेल करो desifilosopher@youtube.com पे। लोगों ने किया, ये किया हमने, ये किया हमने, वो किया हमने, ये किया। अबे रिजल्ट्स दिखाओ ना। मैं भी बोल सकता हूँ, मैंने भी आधा जियो खरीद रखा है, गूगल में मेरे 70% शेयर्स हैं। मान लोगे? बोलोगे ना, दिखाओ पोर्टफोलियो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट प्लस इन्फ्लुएंस, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं लोग, भाई मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, ठीक करो इस चीज़ को, विच इज़ आउटकम ऑब्सेशन। लोगों में आउटकम का ऑब्सेशन है ही नहीं। लोग हमेशा ईगो को आगे रख दे, ईगो हर्ट कर दी। नहीं भाई, हमेशा रिजल्ट्स को रखो ऊपर ईगो से। विनिंग आर्ग्यूमेंट्स इज़ नॉट इक्वल टू विनिंग आउटकम्स। कमेंट्स में आ जाते हैं लोग, डीएम्स में आ जाते हैं, करके चले जाते हैं। अरे भाई कोई फ़ायदा नहीं, हक दिया तूने, मेरे पास रिजल्ट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स डजंट विन लाइफ, रिजल्ट्स डू। जैसे मैंने अपने रिलेटिव का एग्जांपल दिया था, जो लंदन का महान डॉक्टर अपने आप को समझता है, जो कि डिग्री विग्री ली भी है। मेरे को, हम लोग मिले जब, मेरे को मैनिपुलेट करके किसी तरह की, आई एम जस्ट टीचिंग यू बिकॉज आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट बिकॉज माई फादर नहीं है, ये वो ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे करते करते वो रिलीजियस इंक्लिनेशन की तरफ चला गया, क्योंकि उसको पता है मैं फ़िलासफ़ी बनाता हूँ। इन लोगों को लगता है, रिलीजियस लोगों को, जो फ़िलासफ़ी करता है वो रिलीजन से दूर होता है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर लोग। तो उसने समझा मैं बॉर्डर लाइन बकचोद हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने 3-4 लाइन बोली, 3 लाइन बोली, बिकॉज आई वॉज आउटकम ओरिएंटेड। मेरा यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, मुझे इस बंदे से कुछ रखना नहीं है, तो मेरा आउटकम है इससे रिलेशनशिप डिटैच। 3 आर्ग्यूमेंट दिए, ख़त्म बंदा।
आई स्टिल लिव रेंट फ्री इन हिज हेड। अभी भी मेरे को साला मैसेज करता रहता है बकचोद की तरह, हम ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही, ऐसा नहीं, तुमने ऐसे कैसे बोला। मैं कहा भाई आई वन, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आई वन लिटिल ब्रो। तो फाइनल कंट्रोल है भाई, मास्टर योर माइंड। अपने आसपास की कंडीशनिंग को क्वेश्चन करना ज़रूरी है, अपने इनहेरिटेड बिलीव्स को क्वेश्चन करना ज़रूरी है, अपने फियर ड्रिवन डिसीजंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। पर्सपेक्टिविज्म लाओ, आसपास की दुनिया को समझो, दूसरे धर्मों को समझो, दूसरी फिलॉसफीज़ को समझो, दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को समझो, तभी ऊपर बढ़ पाओगे। और यही फ्रीडम, स्वतंत्रता क्रिएट करता है, विच फ्रीडम कम्स थ्रू अवेयरनेस, कॉन्स्टेंट एक्सेप्टेंस कि भाई आओ मुझे गले लगा लो, प्लीज़ गले लगा लो, कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे गले लगाए। और जो बाउंड्रीज एक्सपैंड करने में अपनी जो डिस्कम्फर्ट आता है ना, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो। अवेयर रहो कि सफरिंग रहेगी दोस्त, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, काम आता रहेगा, नौकरियां बदलती रहेंगी, बंदे तंग करते रहेंगे, रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आएंगे, माँ बाप गाली गलौज करेंगे, रिश्तेदार उल्टा सीधा बोलेंगे, सोसाइटी जज करेगी। ये सफरिंग है, तुम स्पेशल नहीं हो। लोग हेट करेंगे भाई, लोग तो गॉड को भी हेट करते हैं, लोग तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन को भी हेट करते हैं, लोग तो महात्मा गांधी को भी हेट करते हैं। तो भाई हेट तो रहेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो चॉइस तुम्हारे पास है, या तो अनअवेयर रहो, आंख बंद कर लो, भाई मेरी तो यही आइडियोलॉजीज़ है, मैं तो एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी ले लो तो मैं तो भाई राइटिस्ट हूँ, मैं तो भाई लेफ्टिस्ट हूँ, मैं तो भाई लिबरल हूँ, मैं तो भाई कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो भाई सोशलिस्ट हूँ। आंख बंद कर ली, मेरा तो ये गुरु है, मेरा तो वो गुरु है, मैं तो इसको सुन लिया मैं तो इसी को सुनूंगा, मैं तो उसको सुन लिया मैं तो उसी को सुनूंगा। आंख बंद करके ख़त्म। या फिर अपने माइंड को ट्रेन करो टू ऑब्जर्व, क्या चल रहा है भाई सब सामने, एनालाइज, इससे ये आउटकम निकल सकता है, उससे आउटकम निकल सकता है, रेसिस्ट, इसको दूर भगाना है, इसको पास लाना है। ये वार्निंग है भाई मेरी तरफ से, क्या आ रहा है आगे। आज की डेट पे पावर बहुत चुप्पी साथ के काम करती है, हल्ला नहीं कि तीर कमाने चल रही हैं, वो चल रही हैं, इधर से हो रहा है उधर से हो रहा है। धीरे धीरे अभी जैसे वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, ऐसे ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस आगे तक रहेंगे। तुम्हारा पैसा जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास है, वो धीरे धीरे वैल्यू होता रहेगा। तुम्हें स्टार्टिंग में नोटिस नहीं होगा ये सब हो रहा है। जैसे क्या किया, ईरान ने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पता नहीं करके कुछ, हॉर्मूज क्या नाम है उसका, जहाँ से इंडिया के क्रूड ऑयल आता था। लोग इंडिया तो सेफ है, इंडिया में तो कुछ नहीं हो सकता भाई। सिर्फ मरना सब कुछ नहीं होता वॉर में, टांग उड़ गई पैर उड़ गया नहीं होता। इन्फ्लेशन जो होता है ना, क्रूड ऑयल आना बहुत हद तक बंद हो गया है, तो इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, डीजल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। जो गाड़ी स्कूटी चलाते हैं फटका पड़ेगा, फिर क्या होगा, लोग भीड़ हो जाएगी। अगर तुम सोचते हो भाई कोई बात नहीं, हम तो मेट्रो में, हम तो बस में जाते हैं, हम तो साइकिल चलाते हैं, कोई भाई मेट्रो में जाओगे, बस में जाओगे, भीड़ बढ़ जाएगी, सबकी बगले सूंघते हुए जाओगे, धक्के खाओगे। तो दिस इज़ हाउ इट इफेक्ट्स यू। वॉर वहाँ और ये इफेक्ट हम लोग होंगे, डेट बढ़ता जाएगा, डेट में डूबते जाओगे, लोनों में डूबते जाओगे, फ्रीडम धीरे धीरे श्रिंक होती जाएगी। अब चूँकि न्यूज़ वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बात कर रही है, नेशंस डिवाइडेड है, अलायंसेस हर जगह, किसी का किसी से, कभी कोई किसी से जुड़ रहा है, किसी से टूट रहा है, किसी से जुड़ रहा है, किसी से जुड़ रहा है, और हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है। मैं बस ये बोल सकता हूँ, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट्री करूँगा नहीं यहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशन कमेंट्री। वॉर प्लस डेट प्लस मनी प्रिंटिंग, कि करेंसी प्रिंट हो ही जा रही है, इज इक्वल टू कोलैप्स, और वो कोलैप्स आ रहा है। जब पैसा टूटता है सोसाइटी हिल जाती है, और जब सोसाइटी हिल जाती है तो तानाशाह लोग ऊपर बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग रूलर्स राइज। और ये रूलर्स तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, जनता को मैनिपुलेट करते हैं। और अगर तुम मैनिपुलेटिव प्रूफ नहीं हो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बी मैनिपुलेटिव रेजिस्टेंट, जो कि इस पूरे वीडियो का क्रक्स था, तो तुम खत्म हो। तो विद ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, तुम सोच रहे हो कि भाई तुम बहुत सेफ हो, तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारी कंट्री सेफ है, बट मैंने बताया इट अफेक्ट्स यू इन वेज यू डू नॉट इवन इमेजिन। तुम्हें पता भी नहीं इस लेवल पे हमारी कंट्री इफेक्ट हो रही है। बुरा वक्त आ रहा है दोस्तों, और बुरे वक्त में यू नीड टू बी अ डेंजरस मैन, यू फकिंग रूथलेस डेंजरस मैन, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, अपने लव्ड वंस, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बी डेंजरस, मैनिपुलेशन सीख लिया, डेंजरस कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जाके देखो जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले डाला था, इसमें मैंने बहुत सॉलिड टैक्टिक्स बताई है हाउ टू बी अ डेंजरस मैन, डेंजरस वूमन, जो भी बनना चाहते हो। तो जाओ अभी उस पर क्लिक करो। चलो भाई।